हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एआई और न्याय की लव स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। न्याय के रूम में एआई और न्याय साथ सो रहे हैं। न्याय बोलता है, एआई मुझे ठंड लग रही है, तो क्या हम ठंड का कोई इलाज ढूंढें। न्याय बोलता है कि तुमने ही कहा था ना इस महीने अपने आप में रहना, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया ये बताओ मुझे। एआई बोलता है, न्याय मैं लव मेकिंग करना चाहता हूँ, मतलब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। न्याय बोलता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कौन हो तुम? मेरे दोस्त को बाहर निकालो, मेरा दोस्त ठरकी नहीं है। एआई, मैंने कहा ना मैं सोने जा रहा हूँ। वहीं पे एआई थोड़ा टेंस हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम गुस्सा हो और तुम बेवकूफ़ों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कभी ग्रे डेविल के बारे में सुना है? न्याय, डैडी ने तुम्हें डक की चेन के ज़रिए सिखाया है ना। एआई बोलता है, मुझे ग्रे डेविल की कहानी के ज़रिए सिखाया गया था। हर इंसान के अंदर एक ग्रे डेविल होता है जो मन में छुपा होता है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन पर ज़िंदा रहता है। न्याय बोलता है, तो तुम बोलोगे मैं डेविल हूँ क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? एआई बोलता है, नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि डेविल जितना ज़्यादा खाता है उतना बड़ा होता जाता है। अगर कोई उसे कंट्रोल नहीं करता तो वो इंसान पर किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। मैं भी कभी ग्रे मॉन्स्टर था। न्याय बोलता है, इसका क्या मतलब? तुम किसी से प्यार नहीं करते? एआई बोलता है, मैंने किया है, पर उस तरह नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। मैं अपने ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, डैड और जुनून से प्यार करता हूँ, पर वो केनाइट वाला प्यार नहीं है। न्याय बोलता है, क्या तुम्हें अपना केनाइट वाला प्यार मिल गया? एआई बोलता है, शायद एक डक की शक्ल में। जब से मैं मिस्टर डकी से मिला हूँ, मेरे अंदर का डेविल दोबारा गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करता। न्याय मुस्कुराते हुए, तुम शायद शुरू से ही डेविल नहीं थे। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। वहीं पे सुबह के 11 बजे हम देखते हैं एआई के न्याय, अपनी पोजीशन बदलो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। न्याय बोलता है, क्या कर रहे हो? क्यों मेरा चेहरा ऐसा देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे लव मेकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ? एआई बोलता है, तुम्ही ने तो मुझसे कोशिश की थी कल रात। तुमने मुझे हग किया और किस करने की कोशिश की और तुम मेरे बहुत करीब आ चुके थे। न्याय बोलता है, शायद मुझे लगा तुम तकिया हो, तो क्या अब मॉर्निंग किस पहले होगी? तभी एआई बोलता है, और किस करने की कोशिश करता है। न्याय स्टॉप बोल देता है, रुको, क्या टाइम हुआ है? एआई बोलता है, सुबह के 11 बज रहे हैं, जाओ शावर लो, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगा और तुम्हारा सामान पिक करेंगे। वहीं पे हम देखते हैं न्याय नहाकर बाहर आता है। ठीक, तो आते हुए, ठीक से बैठो, मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को हाय नहीं कहना चाहता, जाओ यहाँ से। एआई बोलता है, तुम इतने वायलेंट क्यों हो? पर मुझे ये पसंद है। न्याय बोलता है, क्या तुम मुझे सिंह के बाहर ले जा सकते हो? मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहाँ छोड़ दी है। एआई बोलता है, सिंह? क्या वो वही है जो कल तुम्हारे साथ था? कौन है वो? न्याय बोलता है, सिंह बचपन का पड़ोसी है, बड़ा भाई जैसा, मुझे उससे कुछ डिस्कस करना था। एआई बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं जेलस होता हूँ। न्याय बोलता है, ये लो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जाओ शावर लो। एआई बाद में शावर से आकर, क्या तुम मेरे हाउसवाइफ मोड से प्यार करने लगे हो? न्याय बोलता है, एआई, क्या मैं तुम्हारी लोशन लगा सकता हूँ? एआई बोलता है, जो चाहिए यूज़ करो। वहीं पर न्याय, ओ ये तो लोशन की दुकान लग रही है, अब समझा ये इतना हैंडसम क्यों है। क्या ये पानी की जगह लोशन से नहाता है? कौन सा वाला यूज़ करूँ? एआई बोलता है, सबसे राइट वाला, मैं वही हमेशा यूज़ करता हूँ। न्याय बोलता है, डैम, तुम अंदर कब आए? वहीं पे एआई बोलता है, तब से जब तुमने कहा मैं हैंडसम हूँ, मैं यहाँ कपड़े धोने आया हूँ।
न्याय बोलता है क्या तुम खुद नहीं धोते, वॉशिंग मशीन तो है। एआई बोलता है मेरे मूड पर डिपेंड करता है, पर तुम्हारे कपड़े और पैंट मैं अपने हाथों से धोऊंगा। न्याय बोलता है थैंक यू सो मच। वहीं पे एआई बोलता है थैंक यू की जगह मेरा प्यार एक्सेप्ट करो। अगर तुम मेरी वाइफ बनो तो मैं अभी यस कह दूंगा। न्याय बोलता है नो वे। वहीं पे एआई उसे वाइफ 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 कह के चिढ़ाने लग जाता है। यहीं पे ये सीन ख़त्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं न्याय बोलता है ए रात मुझे भूख लगी है, क्या मैं ये खा सकता हूँ। एआई बोलता है तुम बहुत नॉइसी हो, खाओ, मैं तुम्हारे लिए ही खरीदा है, माइक्रोवेव वहाँ है। न्याय खाते हुए ठंडा है पर डिलीशियस है। एआई बोलता है तुम काफ़ी स्टबर्न हो। न्याय बोलता है पहले इंसान हो जो मुझे स्टबर्न बोल रहे हो। मेरे डैड कहते हैं मैं अच्छा लड़का हूँ। एआई बोलता है क्योंकि तुम रोने के लिए भी बहुत लेज़ी हो। चलो रास्ते में अपने बचपन के बारे में बताओ। वहीं पे न्याय बोलता है मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, डैड, मैं और मेरा भाई। मॉम तब ख़त्म हो गई जब मैं 6 साल का था। बहुत 6 साल का था। डैड का चिकन राइस रेस्टोरेंट है, बहुत प्रॉफिट होता है, पर उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे सिंह की माँ के पास छोड़ दिया। एआई बोलता है तो ड्रामा कहाँ है। न्याय बोलता है मैं बचपन में बहुत रोता था, पीसिंग मुझे डराता था कि अगर मैं नहीं रुका तो वो मुझे किस करेगा। उसका चेहरा गैंगस्टर जैसा लगता था, मैं डर जाता था, इसलिए मेरा एक रूल है मेरे लवर की रेड लिप्स नहीं होनी चाहिए। यह बोलता है मैं कभी रेड लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगा, चलो गाड़ी में किस करें। न्याय बोलता है रेस्टोरेंट पहुंचकर मुझे लंच बॉक्स चाहिए था, इतना बड़ा मील क्यों, इसमें न्यूट्रिशंस हैं। यह बोलता है ज़्यादा खाओ ताकि जल्दी बड़े हो सको, मुंह खोलो। न्याय को खिलाते हुए वहीं पे अगले सीन में हम देखते हैं न्याय बोलता है मैंने कई बार पूछने की कोशिश सोची है, उस दिन तब तुम पॉरेज लाए थे, तुमने मेरे रूम कैसे पता चला। यह बोलता है मैं ट्रैक करता रहता हूँ, दोस्तों से पूछा था। न्याय बोलता है और जब मैं रास्ता भटक गया, सिंह के बाहर गया तब भी तुमने मुझे ढूंढ लिया कैसे। यह बोलता है मैंने कहा ना तुम्हारे दोस्तों से पूछा, चलो अब साथ में जीपीएस लोड करते हैं, इससे जब तुम भटकोगे मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। न्याय जीपीएस लोड करते हुए तुमने सच में कुछ याद नहीं है, शायद हम सोलमेट्स हैं इसलिए तुम मेरे पीछे आए। यह बोलता है पागल मत बनो, मैं सोलमेट्स में यकीन नहीं रखता। न्याय बोलता है पर टॉन ने बताया तुम हर हफ्ते जिप्सी कार्ड देखते हो। यह बोलता है वो तो बस फ्री टाइम में, चलो अब सामान पैक करते हैं। न्याय के पुराने रूम में वहीं पे एआई शॉक्ड होकर बोलता है अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हम दोस्त बन सकते हैं। न्याय बोलता है नहीं, तुम रुको और देखो, मैं तुम्हें मैच्योर बनाऊंगा। यह बोलता है ये क्या है, तुम सॉक्स में टिश्यूज़ क्यों भर रहे हो। न्याय बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, थोड़ा पहला हुआ हूँ। एआई बोलता है नहीं इधर आओ, सामान कैसे पैक कर रहे हो, कपड़े एकदम मुड़े हुए, इतने गंदे। न्याय बोलता है कि मुझे ऐसे ही कपड़े, चिनाई का स्टाइल है ये। तभी एआई बोलता है मैं बहुत ऑर्गेनाइज इंसान हूँ, जब मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखता हूँ मेरा मन करता है इन्हें उतार कर इस्त्री कर दूँ। न्याय बोलता है तो पेट्रोल के पैसे बचाओ और किसी को इस्त्री करने के लिए हायर कर लो। आउच, ये मेरे दिल पर लगा। यह बोलता है न्याय तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, दोस्त की तरह नहीं लवर की तरह। यही हम अगले सीन में देखते हैं न्याय एआई को धक्का देते हुए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे लगता है एक मर्द का मर्द के साथ होना मेरा शारीरिक रिएक्ट करता है। एआई बोलता है इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। एआई बोलता है सॉरी तुम्हें लात मारने के लिए। एआई के पास जाता है
एआई न्याय की गर्दन पर किसका शक करता है? न्याय बोलता है एआई क्या तुम मेरी गर्दन पर मार्क्स बना रहे हो? एआई बोलता है पता नहीं, तुम खुद देखो। वहीं पे न्याय आईने में देखकर ऐसा हो जाता है तो बोलता है ओ माय गॉड लव बाइट, थैंक यू इसके लिए। एआई बोलता है मुझे लगा तुम सच में थैंक यू बोल रहे हो। वहीं पे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में दोस्त बातें कर रहे हैं। टॉन क्या न्याय सच में एआई को पसंद करता है? इंथा बोलता है उसे डर लग रहा है कि न्याय उसे अकेला छोड़ देगा, जैसे हाई स्कूल में अपनी पहली गर्लफ्रेंड के वक्त किया था। न्याय बोलता टेंशन मत लो, एआई और न्याय एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तभी सुबह रूम में न्याय एआई उठो, मुझे सिंह के बाद से मोटरसाइकिल लेनी है, मेरी गर्दन पर मांग देखो। ये क्या है, ये क्या हो गया? एआई बोलता है इतनी जल्दी कैसे जाग गए? नहीं, मैं न्याय बोलता है मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारे पास हाई कॉलर शर्ट है? एआई बोलता है पागल हो, हाई कॉलर पहनोगे तो सिंह को तुरंत शक हो जाएगा। न्याय बोलता है उसे क्या पता चलेगा हमारे बारे में? एआई बोलता है मैं जैसे भी कपड़े पहनूं तो मेरे साथ चलने से डरना मत। न्याय बोलता है नो मैटर तुम कितने अजीब दिखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हर दिन ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ। एआई बोलता है चलो फिर ऐसे ही चलते हैं। दोस्त बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं। टॉन न्याय मुझे समझ नहीं आता तुमने इतने सारे मिनिएचर्स क्यों खरीदे? वहीं पे न्याय बोलता है ये मस्ट हैव आइटम्स हैं, तुम एक मिनिएचर फाइटर का दिल नहीं समझ सकते। इंदिरा बोलता है क्या तुम्हें फिर से मिस्ट्री गिफ्ट मिला? न्याय बोलता है हाँ, बोर्ड गेम बैग में छुपा है, मैं सच में क्यूरियस हूँ कि ये कौन भेज रहा है। टॉन बोलता है छोड़ो ना, बस खेलते हैं, बैग में कैंडी है, खाओगे? न्याय बोलता है हाँ लाओ। टॉन बोलता है ध्यान से प्लान बनाओ, अगर गलती की तो सब कुछ खो दोगे। न्याय का मिलिट्री बेस खाली है, तुम हार गए दोस्त। न्याय बोलता है टॉन तुमने मेरे बेस पर अटैक क्यों किया, तबाह होने वाला है। टॉन बोलता है क्योंकि अगर मैं न्याय के बेस को छोड़कर तुम पर अटैक करता तो मैं डिसएडवांटेज में होता, इसे कहते हैं वॉरियर टैक्टिक्स। इंदिया बोलता है चलो सेल्फी लेते हैं, तुम्हारी इस बेरहमी की हट जाओ। न्याय बोलता है क्यों, डर लग रहा है कि मैं तुम्हें ट्रिक कर दूंगा या इसीलिए हम ज़्यादा हैंडसम हैं? टॉन बोलता है हाँ इसलिए पास आओ। कैप्शन लिखूंगा सबसे हैंडसम कौन। वहीं पे हम देखते हैं एआई बोलता है न्याय मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी होगी। न्याय बोलता है हाँ सही कहा। टॉन कहता है हे इन्फेक्शन हो गया। न्याय बोलता है क्या इन्फेक्शन, छोड़ो। एआई क्या तुम्हें भूख लगी है? एआई नहीं अभी नहीं, तुम्हें? न्याय बोलता है नहीं, आज तुम म्यूज़िक क्यों नहीं बजा रहे? एआई बोलता है बहुत नींद आ रही है, सो जाऊँगा। न्याय बोलता है सोने से पहले मुझे अपने बचपन की कोई एडवेंचर सुनाओ, पर वो लड़कियों के बारे में के बाथरूम वाली कहानी मत सुनाना जो टॉन ने 100 बार सुनाई है। एआई बोलता है वो तो मैं बचपन में गलती से चला गया था, अगर मैं वक्त में पीछे जा सकता तो खुद को थप्पड़ मारता। न्याय हंसते हुए ये तो बहुत फ़नी है। यह बोलता है मेरी लाइफ बहुत स्मूथ रही है, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, घर आकर म्यूज़िक सीखना, हॉलीडेज़ में हम कनाडा जाते हैं, वहाँ मेरे डैड का घर और प्लेन गैराज है। न्याय बोलता है वाह तुम्हारी लाइफ मेरे मुकाबले बहुत सिंपल है। जब मैं 14-15 साल का था मैं बहुत कूल था, रोज़ डैड से मार खाने का रिस्क रहता था। तभी हम देखते हैं न्याय बोलता है तुमने कहा तुम्हारे 2 फादर हैं, मम्मा कहाँ हैं? न्याय बोलता है मेरे डैड ने कहा था वो गुजर चुकी हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, चलो अब बस करते हैं। न्याय बोलता है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब तुम मुझे अपने डैड से मिलवाओगे। एआई बोलता है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर लेते, हैंडसम हूँ, अमीर हूँ और घर का काम भी करता हूँ, ऐसा लड़का कहाँ ही मिलेगा। न्याय बोलता है तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। एआई बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, कुछ मत करना, बस मुझे हबी बुलाओ। न्याय बोलता है हबी,
इसका मतलब क्या है? हस्की जैसा साउंड कर रहा है। न्याय बोलता है हस्की नहीं हस्बैंड, पर हाँ तुम हस्की जैसे ही हो। न्याय बोलता है और तुम्हारे डैड को प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनका एक बेटा है और उसका एक बॉयफ्रेंड लड़का है? न्याय बोलता है डैड को पता है, जब मैंने डक उठाया था वो वहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो उसके पीछे मत हटना, बस उसे ट्रैप कर लो जैसे मैंने जॉनन को किया है। न्याय बोलता है क्या ये सब तुम्हारे डैड ने सिखाया है? न्याय बोलता है हाँ, पर अभी हम मैरिज से पहले साथ हैं ताकि तुम मेरी बुरी आदतें आज जान सको। मेरी एक्स मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। न्याय बोलता है गुस्से में आके मैं तुम्हारी एक्स नहीं हूँ, तुम्हें गर्ल्स ने तुम्हारी बुरी आदत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि लड़कियों को केयर करने वाला चाहिए और तुम खुद केयर मांगते हो, इसीलिए तुम्हें मेरे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे। हम सिंह के बारे में देखते हैं। सिंह चाइना, मैंने सोचा मैं तेरी बाइक बेच दूंगा, पार्किंग स्पेस ले लिया। न्याय बोलता है हे वो मेरा कॉलेज गिफ्ट है, अगर बेचा तो मैं क्या चलाऊंगा? सिंह बोलता है एआई को देखकर ये नया हैंडसम कौन है, तेरा पति है क्या? न्याय बोलता है ये एआई है, हैंडसम रिच कनाडा से आया है, इसने मेरा डक किचन संभाल रखा था। सिंह बोलता है ओ इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो फियोन लग रहा है। एआई बोलता है फियोन, इसका मतलब? सिंह बोलता है फ्रेंड प्लस बॉयफ्रेंड। न्याय बोलता है सिंह मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एआई से तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। सिंह बोलता है न्याय क्या तू सच में अपने दोस्त के साथ सो गया? तेरा पति बार में आया है, सबको दिख रहा है। न्याय बोलता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, हम 1 महीने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सिंह बोलता है नेक पर जो मार्क है उससे कंसिडरिंग रिलेशनशिप नहीं कहते दोस्त, अगर पसंद है तो बोल दे, खुद को उल्लू मत बना। न्याय बोलता है मुझे बस अच्छा लगता है उसके साथ, पर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सिंह बोलता है ज़्यादा मत सोच, जेंडर कोई भी हो, अगर 2 लोग एक दूसरे के लिए सही फील करते हैं तो एज और सेक्स सिर्फ नंबर है, चांस मत गवा, शायद यही तेरे लिए सही इंसान हो। वहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एआई बोलता है मूवी देखें। न्याय बोलता है ओके, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। एआई हॉरर मूवी लगाता है। न्याय बोलता है डर कर ये क्या है, बहुत डरावना है, बंद करो। एआई बोलता है तुमने कहा था ना तुम्हें हॉरर मूवी देख सकते हो। न्याय बोलता है मुझे नहीं पता ये इतनी स्कैरी होगी, कार्टून्स लगाओ। एआई बोलता है कार्टून्स लगा देता है। न्याय सो गया, मैं तुम्हें उठाकर बेड तक ले जाऊं? रात के बीच में न्याय एआई बोलता है न्याय एआई उठो। एआई क्या सुबह हो गई? न्याय बोलता है नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो, मुझे भूत से डर लग रहा है। एआई बोलता है ये सब उस मूवी की वजह से है। न्याय बोलता है हाँ तुम कहीं मत जाना। एआई अगर इतना डर लग रहा है तो मैं अंदर आ जाऊं? न्याय बोलता है नहीं, बाहर वेट करो। एआई न्याय के वॉशरूम से आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। चेन्नई तुमने मुझे बाहर ही छोड़ दिया, बदमाश, अब मैं कैसे सोऊंगा? एआई बोलता है आई एम सॉरी, मैं वेट करूँगा जब तक तुम सो नहीं जाते। एआई बोलता है तुम मुझे फ्लर्ट कर रहे हो? एआई बोलता है मैं बस तुम पर नज़र रख रहा हूँ ताकि भूत ना आ जाए, सो जाओ मेरे छोटे डक्की। वहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में न्याय बोलता है साबु खाएं? एआई बोलता है नहीं, साबु से बालों में स्मेल आती है। ग्रिल स्प्रिंग खाते हैं रिवर साइड व्यू के साथ। टोन बोलता है डन। रामायण फ्रिज के पास मिलते हैं। रास्ते में न्याय रास्ता भटक जाता है। टोन ग्रुप चैट में न्याय कहाँ रह गया? एआई बोलता है फ़ोन पर। न्याय तुम कहाँ हो? मैं पहुँच गया हूँ। न्याय बोलता है मुझे कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, मैंने ग्रीन कलर ब्रिज क्रॉस किया है। एआई बोलता है ग्रीन, वो बुद्धा ब्रिज है, तुम फिर से रास्ता भटक गए, वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। एआई न्याय को ढूंढ लेता है। न्याय बोलता है एआई तुमने मुझे ढूंढ लिया, शायद हम सच में सोलमेट्स हैं। एआई बोलता है फिर वही बात, मेरे पीछे आओ, दोस्त को बहुत भूख लगी है।
न्याय बोलता है रूम में आकर एआई तुम कितने परफेक्ट हो, आयरन शर्ट पहनते हो, मुझे तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए सीरियसली। एआई बोलता है चुप रहो और नहाने जाओ, तुम वाइफ हो जो घर का काम करेगी। न्याय बोलता है कौन डिसाइड करता है कि वाइफ ही काम करेगी, साथ रह रहे हैं तो एक ही दूसरे की मदद करनी चाहिए। एआई बोलता है ठीक है मिस्टर चेन्नई जाओ नहाओ। न्याय डग गिरा देता है, एआई डग उठाते हुए फिर से गिरा दिया, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। न्याय हंसते हुए चलो दोस्तों का कंप्लेंट शुरू होने से पहले पहुंच जाते हैं। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जिदा बोलती है एआई ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों में खड़ी थी। एआई बोलता है थैंक यू जिदा, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। जिदा बोलती है इट्स ओके, मैं चाहती हूँ तुम इसे खाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, दोस्त वेट कर रहे हैं, हैव अ गुड टाइम। न्याय एआई के पास आकर कहता है क्या बातें हो रही थी उसके साथ, बताओ मुझे। एआई बोलता है नहीं बता सकता। न्याय बोलता है बताओ ना जिदा ने क्या कहा। एआई बोलता है कुछ नहीं, बस मेरे लिए स्नैक लाई थी। न्याय और तुमने अभी तक खाया भी नहीं, तुम्हें मिस्ट्री गिफ्ट्स मिलने की आदत हो गई है। एआई बोलता है मेरा सामान है, कोई मिस्ट्री से दे या नाम से मैं खा सकता हूँ, तुम्हारी तरह दूसरों के स्नैक नहीं चुरा रहा। इंता बोलता है बस करो, तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। टॉन बोलता है हाँ छोड़ो ये सब, आज शाम को BBQ खाने चलते हैं। न्याय बोलता है हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। टोन एआई तुम कनाडा में रहे हो, क्या तुम थाई स्टाइल ग्रिल पोर्क खा पाओगे, वहाँ AC नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त कर लोगे। न्याय बोलता है एआई से तुमने फिर मेरी शर्ट आयरन की, देखो कितनी स्मूथ है, क्रॉच लगने जैसी। एआई बोलता है मैंने कर दी, तो तुम कंप्लीट क्यों कर रहे हो। न्याय बोलता है मुझे पसंद नहीं, ये कूल नहीं लगता। एआई बोलता है न्याय अगर तुम ये प्लेन शर्ट नहीं पहन सकते तो मत पहनो। बाद में पार्किंग एरिया पे टोन बोलता है न्याय आज तुम मेरे साथ चलोगे, नॉर्मली तो तुम एआई के साथ जाते हो, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। इंता बोलता है न्याय का चेहरा देखकर लग रहा है एआई से नाराज़ है। न्याय एआई से देखो तुमने क्या किया, ये लव मार्क, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, सब देख रहे हैं। एआई बोलता है इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो, चुप हो जाओ, मैं BBQ के पैसे पे कर दूँगा। न्याय बोलता है क्या तुम्हें लगता है खाना मुझे खुश कर देगा। एआई बोलता है अगर मैं पे कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी कार में बैठना होगा, टोन की कार में नहीं। न्याय बोलता है फ़ाइन, 5 बजे मिलते हैं रेस्टोरेंट पर। वहीं पर हम देखते हैं एआई न्याय तुमने बताया नहीं कि तुम कल घर जा रहे हो। न्याय बोलता है हाँ मैं हर सैटरडे घर जाता हूँ, अगर बिज़ी ना हो तो। एआई बोलता है तुम नाराज़ हो, चेहरे से दिख रहा है। न्याय बोलता है मैं इतनी छोटी बात पर नाराज़ नहीं होता है रियत, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नाराज़ हुआ भी तो तुम मुझे मनाने के लिए कुछ नहीं करोगे। एआई बोलता है तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, हेयर कट करवा लो। न्याय बोलता है मेरा हेयर बैंड कहाँ है। एआई बोलता है ये लो मेरे पास है, तुम अजीब चीज़ें रखते हो। न्याय क्या देख रहे हो। एआई कुछ नहीं, क्यूट लग रहे हो, कल तुम घर कैसे जाओगे, मैं साथ चलूँ। न्याय बोलता है नहीं तुम मेरे डैड से नहीं मिल सकते, क्यों, क्या तुम्हें कभी चिकन काटने वाला बड़ा चाकू देखा है। एआई बोलता है क्या। न्याय बोलता है अगर डैड को पता चला कि तुमने मुझे थ्रेटन किया है, लव मार्क दिया है, तो वो तुम्हें उससे काट देंगे। एआई बोलता है इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, पर मुझे लगता है किडनैप करके भाग जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। वहीं पे BBQ पार्टी के साथ हम न्याय का नशा देखते हैं। टोन एरा इस सब के लिए पे कर रहा है, तालियां बजाओ। न्याय बोलता है अपना डग दिखाते हुए एआई ने इसका हुक ठीक कर दिया, अब ये नया लग रहा है, एआई संभाल कर रखो कहीं फैन में गिर ना जाए। न्याय बोलता है मैं नहीं गिराऊंगा। पार्टी के बीच में एआई फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर जाता है। टोन एआई किससे बात कर रहा है, लड़की की आवाज़ थी, बहुत क्यूट साउंड कर रही थी। इंता बोलता है एआई प्ले बॉय है, लगता है जल्दी ही कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। न्याय तुम्हें पता है वो किससे बात कर रहा है। न्याय बोलता है मुझे क्या लेना देना, मेरा बिजनेस नहीं है।
टोन बोलता है अगर एआई की गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम अकेले रह जाओगे। न्याय बोलता है नशे में सॉसेज पास करो, मैंने मिर्ची खा ली। एआई वापस आकर न्याय तुमने फिर पी ली, तुम्हें अच्छे ड्रिंकर नहीं हो, तुम्हें पता है ना। टोन बोलता है न्याय ने सब एक बार में पी लिया इसलिए हालत ऐसी है। न्याय बोलता है एआई आज तुम्हारे रूम में सोऊंगा, बेड सॉफ्ट है, एसी कूल है और वाईफाई फ्री है। एआई बोलता है ठीक है चलो घर चलते हैं। न्याय बोलता है रुको, ये बचे हुए सॉसेज पैक करने हैं, रेस्टोरेंट वाले देख रहे हैं, जल्दी करो। वहीं पे न्याय कार में एआई सॉसेज एआई बोलता है घर चल कर खा लेना। न्याय एआई को किस करने की कोशिश करता है। एआई बोलता है सो जाओ, तुम्हारे सर से ग्रिल पोर्क की स्मेल आ रही है, पर तुम्हारी अपनी स्मेल बहुत अच्छी है। रूम में पहुंचकर न्याय एआई मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, उस लम्हा के लिए देखो निशान पड़ गया है। एआई बोलता है तुम ज़िद्दी हो इसलिए मेरा मन करता है तुम्हें और बाइट करूँ। न्याय बोलता है मैं तुम्हें किचन में रोज़ सुबह सेड्यूस करने की कोशिश करता हूँ पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो। एआई बोलता है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। न्याय बोलता है स्टेटस क्लियर नहीं है हमारा, पर आज जब हम लव मेकिंग करेंगे तुम बस शांति से लेटना, मैं खुद सब कर दूँगा, मैं सब कुछ कॉपी पेस्ट करूँगा जो तुम करते हो, फिर देखना मैं कितना अच्छा हूँ। वहीं पे एआई हंसते हुए कहता है ठीक है देखते हैं। न्याय एआई को बाइट करता है तुम भी बाइट कर सकते हो एआई। वहीं हम देखते हैं अगले सीन में टोन जिदा ने अपने एआई को अपना फ़ोन दे दिया, क्या एआई उसे अपना नंबर देगा। इंदिरा बोलता है एआई फ़ोन चला रहा है, शायद नंबर या लाइन आईडी दे रहा है। न्याय गुस्से में मैं जाकर चेक करता हूँ। टोन उच्च न्याय तुम तो द फ्लैश बन गए हो, इतनी तेज़ भागे। न्याय गिर जाता है, एआई उसे उठाता है। जिदा न्याय मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लाई हूँ, इससे सेक लो। एआई न्याय को उठाते हुए चलो घर, डोंट बी स्टबर्न मिस्टर डक। जिदा मुस्कुराते हुए मिस्टर डक कितना क्यूट निकनेम है, तुम दोनों लवर लगते हैं ना। इंदिरा बोलता है नहीं सिर्फ दोस्त है। जिदा तुमने नोटिस नहीं किया जब मैं एआई से बात करती हूँ वो सिर्फ न्याय को देखता है, जब न्याय गिरा एआई सबसे पहले भागा, हालांकि टोन पास में था। ऑब्जर्व करो सब समझ आ जाएगा। घर पर न्याय पैकिंग कर रहा है। एआई मैं हैंडसम हूँ पर इतना घूम क्यों रहे हो। न्याय बोलता है क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, जब हम बास्केटबॉल कोर्ट पर थे तुमने जिदा को नंबर क्यों दिया। एआई हंसते हुए बोलता है तुम जेलस हो। न्याय बोलता है हाँ तुम एक साथ दो लोगों से फ्लर्ट कर सकते हो, अगर मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो जिदा को नंबर नहीं देना था। एआई बोलता है न्याय को पैकिंग करते देखकर तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो। न्याय बोलता है मेरा मन, बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं रुक जाऊँगा, मैं अपने कॉन्डो वापस जा रहा हूँ, बस इतना ही। एआई न्याय को रोककर मेरे पास रुको। न्याय मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। न्याय मेरी लंबी टांगें जिदा की गोरी टांगों के मुकाबले कैसे करेंगी। वहीं पे एआई बोलता है न्याय मुझे तुम शुरू से पसंद हो, सिर्फ तुम्हारी टांगों की वजह से नहीं। न्याय बोलता है अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं। एआई उससे बोलता है आई लव यू, सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, मुझे तुम पूरे के पूरे पसंद हो, क्या तुम भी बोलोगे। न्याय बोलता है धीरे से एआई आई लव यू सुनाई दिया, अब मुझे किस करना बंद करो। एआई बोलता है न्याय मेरी आंखों में देखो, अगर तुम खुश नहीं हो मैं रुक जाता हूँ। न्याय बोलता है मैं डर नहीं रहा पर मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, कल हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं मर जाऊँगा, मैं किसी और को तुम्हारी जगह नहीं ढूंढ पाऊँगा। एआई बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। न्याय बोलता है हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारे जैसे अजीब लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। एआई प्रॉमिस करते हुए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चेन्नई सिर्फ आयरियत का है, ट्रस्ट मी। न्याय बोलता है शर्म कर, अच्छा अब मैं भूख लगी है। एआई बोलता है जिदा वाली बात बताऊं, मैंने उसे नंबर नहीं दिया था, बस हेल्प की थी। न्याय बोलता है नहा कर आते हुए हबीब मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर उठा कर ले चलो, मुझ में हिम्मत नहीं है। एआई
क्या बुलाया अभी? ये सुनकर मेरा मन फिर से लव मेकिंग करने का करता है। न्याय बोलता है आउच बस करो यार। यही हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में ये लोग रिलेशनशिप रिवील करते हैं। वहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं न्याय आज मुझे यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया ले चलो, मैं अपना रिलेशनशिप रिवील करना चाहता हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि का मालिक कौन है। ये आई सब तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ देखेंगे क्योंकि डैड जैसा हैंडसम हूँ। न्याय बोलता है कैफेटेरिया में सबको स्माइल देते हुए देखो सब मुझे देख रहे हैं। न्याय बोलता है न्याय क्या तुम चाहते हो सब बता दूँ हमारे बारे में? न्याय बोलता है जो पूछे उसे बता देना, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पर अनाउंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रखना काफ़ी है। वहीं पे अगले सीन में हम देखते हैं न्याय AI मेरे लिए खाना लाओ, सुनो पोक लेग राइस एक्स्ट्रा एग पोक्स की, डेजर्ट में डालो मिल्क टी। वहीं पे AI बोलता है एक वक्त का खाना है पूरे दिन का पैसे दो। न्याय बोलता है पैसे बाद में, पहले खाना लाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा, पागल हो जाऊँगा। जिता आती है और न्याय के पास बैठती है। जिता न्याय क्या तुम ठीक हो? वैसे AI के दिल में कोई और है, उसने मुझे मना कर दिया था। न्याय थोड़ा परेशान क्यों? जिता बोलती है हंसते हुए मुझे पता है कौन है। वैसे न्याय अपनी शर्ट के बटन बंद कर लो, वो लव मार्क दिख रहा है। न्याय शर्माकर वो तो मच्छर ने काट लिया था। जिदा इतना बड़ा मच्छर देखो, जेलिस मॉस्किटो वापस आ गया खाना लेकर, हम चलते हैं। वहीं पे हम देखते हैं AI न्याय के पास आकर शर्ट के बटन क्यों बंद कर रहे हो, गर्मी है खोल लो। न्याय बोलता है अगली बार किस मार्क मत देना तो मैं नहीं बंद करूँगा। AI बोलता है न्याय मैं बस चाहता हूँ सबको पता चले कि तुम मेरे हो, एरिया सिर्फ चेन्नई का है। यहीं पे हम देखते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाती है स्क्रिप्ट की। अगर गाइस आपको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और रोमांटिक लव स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू।